तो सिलगेर में हैं हम लोग। सिलगेर का प्रोटेस्ट कवर करने आए थे और एक रात पहले से आ गए हैं। गांव वाले किस तरह से ये जो तंबू बनाया है गांव वालों ने पॉलीथीन का, तो वो भी हमने आपको दिखाया। किस तरह से गांव वालों ने खाना बनाया अपने लिए, वो भी दिखाया। तो मैं सोचा अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, गांव वाले हमारे खाने का व्यवस्था किए, कहीं से लिया ये कुर्सी, तो इस कुर्सी में बैठे हम। और मैं सोचा कि ये भी बताऊं। मैं दरअसल आपको चुनौती नहीं दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूं कि मैं कितना परेशान हूं इस खबर को बनाने के लिए, क्योंकि मैं परेशान नहीं हूँ। मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग के दौरान ऐसा नहीं कि केवल बस्तर में, आप किसी भी क्षेत्र में अगर रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको हो सकता है कि अलग अलग तरह के अनुभव हों। तो इसी अनुभव के तहत जो है ना, मैं इस जानकारी को भी और इस कहानी को आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। इसमें आपको बहुत कुछ बड़ी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बताएंगे कि रोमांच क्या होता है बस्तर में पत्रकारिता का। तो मैं भी सिलगेर में हूँ और जब मैं पहुँचा तो यहाँ देखा कि पूरे रास्ते में सड़क के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे तंबू बना रखा है गांव वालों ने। और आने के बाद यहाँ अब बहुत जद्दोजहद से आए हैं, मतलब जगदलपुर से बीजापुर पहुँचा, वहाँ से आवापल्ली बासागुड़ा होते हुए जब तर्रेम पहुँचा तो पुलिस वालों ने रोक दिया। रोकने के बाद फिर एसपी से एसडीओपी से बातचीत करके फिर वहाँ के थाना प्रभारी ने बहुत मुश्किल से हमारा नाम, नंबर और हमारी पूरी कुंडली जब उन्होंने नोट कर ली, तब फिर उन्होंने हमको बोला कि ठीक है आप जाइए। और उनको ऐसा लगा कि हम कोई नेगेटिव करने तो नहीं आए हैं। इस तरह से उनकी अपनी मंशा रही होगी जो भी, या उनके मन में संदेह रहा होगा। जैसे तैसे करके बहुत देर रात हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कल इनका एक बड़ा कार्यक्रम है जो आंदोलन करने के लिए यहाँ हज़ारों की संख्या में गाँव वाले हैं। तो हम अपने अजय भाई से बोलूँगा, अजय और थोड़ा सा पास आ जाओ, तो पास आ जाएंगे तो ये देखें इस तरह से तंबू लगा हुआ है, यहीं हमको रुकना है आज रात। और एक खटिया थी थोड़ी टूटी हुई, तो ये हुआ इस पे तो सो नहीं सकते। और अचानक यहाँ जंगल के बीच में और यहाँ सड़क में जो आंदोलन चल रहा है, तो इसमें हमारे लिए कौन सा 5 स्टार व्यवस्था हो पाएगा। तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल बैठने के लिए कुर्सी है। हमारे कुछ साथी हैं जो यहाँ वहाँ टहल भी रहे हैं। अभी यहीं गांव वालों के साथ में नीचे में हम लोग सोएंगे भी। देखिए कुछ लोग सोए भी हैं। हाँ, इसी तरह से बारिश हुई है। हाँ, इस बात का ज़रूर खतरा है कि घने जंगल के बीच में जब इस तरह से सोते हैं तो ये एक खतरा होता है कि इस दौरान जहरीले जो जीव जंतु होते हैं, जिसमें सांप वाप वगैरह हों, उनके आने का डर रहता है। मैंने आदिवासियों से बातचीत किया था कि आपको डर नहीं लगता, तो बोले हम तो आदिवासी, हमको डर नहीं लगता। लेकिन यार हमको तो डर लगता है थोड़ा सा। अभी यहाँ बैठे हैं, यहीं पे सोएंगे। खाना के लिए व्यवस्था गांव वालों ने जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने किया। ये प्लेट में मेरे पत्ता गोभी की सब्जी हमारे लिए बनाई गई थी और चावल था, ये खाया है। हमारे साथ मेरे जो सहयोगी हैं, अधिकतर हमारे साथ आते रहते हैं, तो ये अपना भोजन कर चुके हैं। तो मैं सोचा कि इस कहानी को भी आपको बताएं और इस अनुभव को भी साझा करें कि हमारे साथी देखें कि बस्तर टॉकीज़ में जब कोई वीडियो बनता है या जब कोई कहानी बताई जाती है, तो कहानी बनाने के पीछे की क्या कहानी होती है, कि किस तरह से हम लोग पहुँचते हैं, किस तरह से हम रात बिताते हैं, किस तरह से हमारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इसके पीछे मैं बार बार बता रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत परेशान हो के आया हूँ या बहुत बड़ी चुनौती मैं वो कर रहा हूँ। बहुत नॉर्मल है ये कि मैं बीच जंगल में सड़क के ऊपर या ऐसी छोटे से तंबू में हूँ और यहीं मुझे रात बितानी है। गांव वालों ने मेरे लिए, मतलब मेरे और हमारे साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। अमूमन आप इनको कभी कैमरे के सामने नहीं देखेंगे, लेकिन मैं बताऊं कि मैं कई दफ़े जब मैं जाता हूं तो मेरे साथ हमारे सहयोगी बादशाह खान जी रहते हैं। तो मैं सोचा इनका अनुभव भी पूछ लूं कि बादशाह खान जी को कैसा लग रहा है अभी। बादशाह खान जी कैसा अनुभव है? अच्छा, आपको बता दूं कि बादशाह खान बहुत पुराने समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं।
इनका एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि नारायणपुर में एक बार 5 जवानों का अपहरण नक्सलियों ने कर लिया था और उनकी रिहाई के लिए क्या नाम उनका 2010 स्वामी अग्निवेश आए हुए थे। तब उनके साथ कई पत्रकारों का दल भी गया हुआ था, उसमें बादशाह खान जी भी थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा है इनका। 2010 में ये अग्निवेश के साथ में नारायणपुर ज़िले के करियामेटा क्षेत्र में गए हुए थे और आज हमारे साथ इस घने जंगल में इस ग्रामीणों के इस तंबू में सोए हैं। यहाँ ना मोबाइल का नेटवर्क है और ना ही लाइट की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे गांव वालों ने जो खाना खिलाया है और सब्जी और चावल वो खा के हम लोग रुके हैं। इनसे पूछते हैं कैसा है। बादशाह जी कैसा लग रहा है ये अनुभव? मतलब ये भी पत्रकारिता का एक अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत एक्साइटमेंट वाली कोई कहानी नहीं होगी, आपको लगेगा कि इसमें कुछ नक्सलवाद या ये सब दिखे या कुछ नहीं। हम लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, बस आप देखिए कैसा लग रहा है आपको। अनुभव तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मैं ये देखा कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। देखते हैं कि शहर में रहते हैं हम लोग, अगर मान लो 2 मिनट लाइट चले जाए तो हम लोग फ़ोन करते हैं लाइट नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो शुरू से ही लाइट में नहीं है तो कैसे रह रहे लोग, तो वाकई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ लोग सोए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। और जो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये सड़क है, ये सड़क है तो है। और ये तंबू बना हुआ है, मतलब अभी गुलाब चक्रवात चल रहा है। जब से पहुँचे हम लोग पानी बहुत गिरा था, वैसे पानी अभी थोड़ा थमा हुआ है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल अभी तो अच्छा बादशाह जी, ये आपके लिए पहला अनुभव तो नहीं होगा? आपने बताया था कि आप करियामेटा में जब 5 जवान को नक्सलियों ने अपहरण किया था तब भी आप अग्निवेश के साथ गए हुए थे, स्वामी अग्निवेश के साथ में। उस समय कैसा अनुभव हुआ था, थोड़ा सा बताएं हमारे। उस समय मैं मतलब शुरू से ख्वाहिश थी मुझे कि मैं नक्सली कैसे होते हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं, उनसे मिलूँ। तो साल 2010 की बात है, जब स्वामी अग्निवेश आए हुए थे वहाँ पर, हम लोग गए हुए थे। उस समय जो है मैंने देखा था पहली बार नक्सलियों को भारी मात्रा में। मन से डर था, लेकिन सारे पत्रकार साथी थे और भी लोग थे वहाँ पर, तो मन से डर हट गया। और जब कलेक्टर का अपहरण हुआ था सुकमा एल स्वामीनाथन का, तो मैं लगातार 13 दिन ताड़मेटला, चिंतलनार वहाँ भी रहा हूँ मैं, और अच्छा रहा सफ़र भी वाला। हाँ, जब कलेक्टर का अपहरण हुआ था उस दौरान तो आपके साथ में कुछ नक्सलियों ने मारपीट भी की थी। हाँ, वो नक्सली थे, 4-5 नक्सली थे। मुझे रोके पहले और पूछे कहाँ से आ रहे हो, क्या है। मैंने अपना बताया, नाम पता बताया। लगभग 2 घंटे मुझे रोका गया और बट से मेरे इस यहाँ पे और पीठ पे मारे। अच्छा। मारने के बाद बट मतलब बंदूक का बट से ये यहाँ पर और पीठ पे मारे और झापड़ मारे। तो मतलब निहत्ता क्या कर पाता वहाँ पर, शांत था मैं। और 2 घंटे के बाद जो है मुझे वापस भेजा गया। नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास हथियार होगा भी क्या, और कलम आपका हथियार है, उससे करेंगे भी। सही बात है, कुछ कर नहीं पाया मैं, सिर्फ मार खा के वापस ही आ गया मैं तो। ठीक बात। तो आपने काफ़ी अनुभव लिया है। बादशाह खान जी ने काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ के अलग अलग अनुभव हैं इनके, चाहे वो 5 जवानों की रिहाई हो या कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई का जो वाक़या हो, उसमें भी इन्होंने बखूबी पूरा समय दिया था। रानी बोदली भी मैं गया था 2007 में। अच्छा। जब वहाँ पर हमला हुआ था रानी बोदली में एक बड़ा हमला हुआ था, उसमें भी बादशाह खान जी रहे। लेकिन आज बादशाह खान जी हमारे साथी हैं और हमारे साथी के तौर पे ये हमारे साथ यहाँ सिलगेर आंदोलन के साथ में जो गांव वालों का ये जो टेंट है, ये जो तंबू है, सामियाना है, इसमें ये भी पनाह लिए हुए हैं और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मेहमान नवाजी में हमारे लिए हम दोनों खाना खा चुके हैं। मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के पहले की कहानी ये है कि किस तरह से हम लोग पहुँचते हैं बारिश में। बीजापुर पहुंचा था, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि गुलाब चक्रवात का जो असर है वो दक्षिण बस्तर में भी बहुत ज़्यादा है। रास्ते भर लगातार बारिश हो रही थी, तो बीजापुर में हमने ये नया रेनकोट ख़रीदा है और मुझे लगा कि अभी जिस तरह से हम लोग यहाँ घूम रहे थे तो इसका पैसा वसूल हो गया है। कारण ये है कि लगातार बारिश हो रही थी और मैं इसको पहन के अभी भी बैठा हूँ। ठंडी हवा चल रही है और ये रेनकोट काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहा है। बादशाह खान जी के पास भी रेनकोट है, हालांकि इन्होंने पहना नहीं है, नीचे पहना है, ऊपर का ये गाड़ी में रखे हुए हैं। लेकिन अनुभव बहुत अच्छा है। अनुभव इसलिए अच्छा है, मतलब इसके 2 अर्थ हैं। अच्छा अनुभव इसलिए है कि ये पत्रकारिता में बस्तर में इस तरह से अनुभव लेना ज़रूरी है
कि आप बस्तर में पत्रकारिता कर रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ आएंगी। बिसलरी का बोतल नहीं मिलेगा आपको पीने के लिए, और कभी झरिया का पानी पीना पड़ेगा। खाने के लिए आपको जो गांव वाले जो प्यार से खिला दें वही आपके लिए 56 भोग है। और सोने के लिए इस तरह से पॉलीथीन के तंबू को ही आप 5 स्टार होटल मान लें। सोने के लिए ज़मीन पे जो चटाइयाँ बिछी हुई हैं उसी को मखमली गद्दा मान लें, तो जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन ये गांव वालों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। मैं इसको एक बहुत शानदार अनुभव के तौर पर आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपको बताऊं कि गांव वाले जो है ना, ये इनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। यहाँ बस्तर में ये ऐसे ही ज़मीन में सोते हैं, इसी तरह से सब्जी और चावल खा लेते हैं या चटनी के साथ चावल खा लेते हैं, कुछ भी मिल जाए। मैंने तो अभी इसके पहले जो है आपने देखा होगा आधार कार्ड वाला जो वीडियो बनाया था मैं, उसमें मैंने देखा कि गांव वाले सिर्फ सूखा चावल थोड़े से अचार के साथ खा रहे थे, बच्चे और महिलाएं पुरुष सभी। और मुझे लगा भी कि सरकार कुपोषण के खिलाफ़ जिस तरह से जंग लड़ रही है, तो अचार के साथ अगर चावल खाएंगे बच्चे बस्तर के तो कैसे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो तो कुपोषित रहेंगे। लेकिन उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और बस्तर टॉकीज़ में मैं लगातार सोच रहा हूँ कि इसी तरह से कहानियाँ बनाई जाए कि जो आप लोगों के लिए चुनौती है, दरअसल बस्तर के आदिवासियों के लिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये वाकई में उनके लिए चुनौती है, उन्हें लगता है यही ज़िंदगी है। तो इसी कहानी को बताने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अगर आपको लगा होगा कि इस वीडियो को देखने के लिए कि इस वीडियो में शायद कुछ नई रोचक कहानियाँ होंगी, तो माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई रोचक कहानी नहीं है, बस ये हमारा अनुभव है बस्तर के हर पत्रकार का जो अंदरूनी तौर पर घूम घूम कर रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन्हें इसी तरह से कहीं भी किसी भी व्यवस्था में अपने आप को अपना समय गुजारना होता है, और जो मिल जाए वही खाना है, जहाँ मिल जाए वहीं सोना है। वीडियो पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह के लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए कि हमारी जो आज की चुनौती है वो दरअसल आदिवासियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। आदिवासियों की ज़िंदगी को और करीब से जानने के लिए अगर आपको लगता है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि बस्तर टॉकीज़ ज़रूर देखें और इसे लगातार शेयर करें। इससे हमको और भी ज़्यादा ताकत मिलती है। और विश्वास करें कि आप लोगों का प्रोत्साहन करना ही ये ताकत देता है कि आज मैं सिलगेर में रात बिता रहा हूँ, सड़क के ऊपर सो रहा हूँ, और मेरे जो भाई हैं आदिवासी यहाँ के ग्रामीण, उनके साथ में उनका भोजन कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कोशिश कि जो मैं खा के जिसको मैं अपने आप एक अलग अनुभव बता रहा हूँ, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनके लिए बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है एकदम से। तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।